Hello everyone. So in this video, I will discuss the details of the CUET undergraduate exam for the year 2022-23. This notification has been released by the National Testing Agency that will conduct this exam. So this exam CUET, that is Common University Entrance Test, is basically for admission to undergraduate programs in the 45 central universities of India. So the National Testing Agency will conduct the undergraduate entrance test for all central universities for the academic session 2022-23. This will be a single window opportunity for admissions to all the central universities across India. और अभी एक न्यूज ये भी आई है कि यूजीसी ने सारे स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी लिखा है कि वो भी सीयूईटी के स्कोर्स को यूज करे अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के लिए. दिस एग्जाम विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर पर होगा और इसमें सिर्फ एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे. The details of the programs offered by central universities are being made available on their respective websites. So आप जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना चाहते हैं उसके प्रोग्राम की जो डिटेल्स हैं कि उस प्रोग्राम के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में अपीयर होना होगा वो आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही पता चलेगा. अब ये जो एग्जाम है CUET, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 2 अप्रैल 2022 से अवेलेबल हो जाएंगी और उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है. यही लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में भी शेयर कर दिया है. ये लिंक 2 अप्रैल को एक्टिव होगा. तब से लेकर 30 अप्रैल तक आपके पास एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी जब आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है. आपके 4 सेक्शंस रहेंगे पेपर में. सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस की ऑप्शन है. सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस की ऑप्शन है. सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है. अब हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं. सेक्शन 1A में जो लैंग्वेजेस हैं वो टोटल 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस है. इनमें से आप कोई भी लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं. सेक्शन 1B में फर्दर 20 लैंग्वेजेस हैं. इनमें से भी आप लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं. अब इन लैंग्वेजेस में से आपको टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किसी भी एक लैंग्वेज में जिसे आप सिलेक्ट करेंगे और आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे. क्वेश्चंस किस तरह के होंगे? आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा जो कि फैक्चुअल पैसेज हो सकता है, लिटरेरी पैसेज हो सकता है, नरेटिव पैसेज हो सकता है. आपको उस पैसेज को पढ़कर उस पर बेस्ड जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उनका आंसर देना होगा. और हर एक लैंग्वेज का जो एग्जाम है उसकी ड्यूरेशन होगी 45 मिनट्स की. तो 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे. अब हम देख लेते हैं कि सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं. सेक्शन 1A में जो लैंग्वेजेस हैं वो टोटल 13 हैं. वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू. और जो सेक्शन 1B है उसमें 20 लैंग्वेजेस हैं. वो है फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथली, तिब्बतन, जापानीज, रशियन, चाइनीज. अब हम देखते हैं सेक्शन 2 जहां पर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का एग्जाम रहेगा. यहां पर से आप 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं. मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं. हर एक सब्जेक्ट में भी आपको 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे. यहाँ पे क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे? Input text can be used for MCQ based questions. MCQs will be based on NCERT class 12 syllabus only. So you will be given 45 minutes for each subject. So 45 minutes पे आपको उस सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे. सेक्शन B के जो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं. अकाउंटेंसी, बुककीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी और जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन और एनसीसी और योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स, मीन्स कल्चर और पेंटिंग और कमर्शियल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसमें आता है डांस, ड्रामा, थिएटर, म्यूजिक जनरल, एंड देन द सब्जेक्ट इज ऑफ संस्कृत.
फिर आपके एग्जाम का सेक्शन 3 होगा जनरल टेस्ट का। इसका पर्पस है फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। अगर किसी कोर्स में एक जनरल टेस्ट यूज किया जाएगा एडमिशन के लिए, तो उस कोर्स के लिए आपको ये वाला एग्जाम देना होगा। इसमें आपको 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 60 मिनट्स की ड्यूरेशन है। क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे? Input text can be used for MCQ based questions, general knowledge, current affairs, mental ability, numerical ability, quantitative reasoning, simple application of basic mathematical concepts, arithmetic, algebra, geometry, mensuration taught till class 8, logical and analytical reasoning. तो ये सभी टॉपिक्स रहेंगे जिन पर बेस्ड ये जनरल टेस्ट आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A and section 1B taken together. However, the third language chosen needs to be in lieu of 6 domain specific subject chosen by the candidate as applicable. यानी कि आप टोटल 9 टेस्ट ही ले सकते हैं। या तो आप 2 लैंग्वेजेस 6 सब्जेक्ट्स एंड 1 जनरल टेस्ट लेंगे, या फिर आप 3 लैंग्वेजेस 5 सब्जेक्ट्स और 1 जनरल टेस्ट लेंगे। तो आप सिर्फ इन्हीं 2 तरीके के पैटर्न को चूज कर सकते हैं। या तो फिर आप 2 लैंग्वेजेस प्लस 6 सब्जेक्ट्स प्लस 1 टेस्ट टोटल 9 हो गए, या फिर 3 लैंग्वेजेस प्लस 5 सब्जेक्ट्स प्लस 1 टेस्ट टोटल 9। मैक्सिमम 9 ही टेस्ट आप ले सकते हो। अब आप ये अगर सोच रहे हो कि हम कौन सी लैंग्वेजेस चूज करें और कौन से सब्जेक्ट्स चूज करें, तो उसका जवाब आपको वहां से मिलेगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की। आप कोर्स कहाँ से करना चाहते हैं, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे और आपको वहां से पता लगेगा कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस और कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। सो एक बार फिर से देख लेते हैं दैट दिस एग्जाम CUET विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। टेस्ट पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQs पूछे जाएंगे। BDM ऑफ द पेपर मींस दैट द पेपर विल बी सेट इन 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। So while filling your online application form, you can select the language in which you need the question paper. सिलेबस भी हमने देख लिया। सेक्शन 1A एंड 1B में लैंग्वेजेस का टेस्ट होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन 2 में आपको जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी MCQs रहेंगे और उनका सिलेबस है क्लास 12 के NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग। और सेक्शन 3 में आपको एक जनरल टेस्ट पूछा जाएगा, उसमें टॉपिक्स रहेंगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, mathematical concepts, logical and analytical reasoning. Registration for CUET will start from 2nd April 2022 at the official website. You have to apply online only. Level of questions will be as per NCERT class 12 books. Number of attempts is that if the university to which you want to apply, if the university allows students of previous year class 12 to sit for admission this year also, then you are eligible to appear in CUET 2022. Now the CUET exam will be conducted on multiple days in 2 shifts और इसकी जो further details है वो तो हमें 2nd April को ही पता चलेंगी। You should visit the official website on 2nd April 2022 till 30 April 2022. So the application window will be open from 2nd April to 30 April. अगर कोई क्वेरीज है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप NTA की हेल्पलाइन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें ईमेल भी लिख सकते हैं। So here we have seen the broad overview of the CUET UG exam 2022 and we will keep you posted with the notification also whenever it is released. That's all for now. Thank you.